इस टॉपिक को लाइटली समझते हैं, ठीक है। जब हम लोग छोटे थे तो आपको याद होगा, अभी आपकी जो भी एज है, ठीक है, अगर आप ये कंटेंट देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप बच्चे नहीं हो। तो जब आप छोटे थे तो हम कैसे अच्छी चीज़ों पर बिलीव करते थे, हमारा जो बिलीफ सिस्टम था कितना प्योर था। हम लोग एक प्योर सोल थे, राइट। हम लोग अच्छी चीज़ों को बिलीव करते थे, हम गॉड पे बिलीव करते थे, हम सिंपैथी में बिलीव करते थे, हम लव में बिलीव करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी लाइफ ने हमें एक्सपीरियंस दिया, अच्छा एक्सपीरियंस दिया, बुरा एक्सपीरियंस दिया, बेस्ट एक्सपीरियंस दिया और वर्स्ट एक्सपीरियंस भी दिया। और ग्रो करते करते हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो चेंज हो गया, राइट। तो पहले हम ये सोचते थे कि जितना अच्छा बनेंगे हमारे साथ उतनी अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन अब हमारी जो मेंटालिटी होती है ना, एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो ऐसी हो जाती है कि अच्छे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। जितना अच्छा होता है बुरे लोगों के साथ ही होता है, और हम भी धीरे धीरे वैसे बनने लग जाते हैं। हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम रूड हो जाते हैं, हम लोगों से इज्जत से बात नहीं करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम लड़ाइयाँ करते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है ना। जब आप पहली बार रिलेशनशिप में आते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एवर रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में हुआ हो, है ना। आप अच्छे इंसान थे, आपकी सोच अच्छी थी, पार्टनर को लेके आपके दिल में कोई शक नहीं था, आप एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में थे। बट उस टाइम कुछ सिचुएशंस हुई, आप दोनों अलग हो गए। उसके बाद आपकी लाइफ में और भी कई सारे रिलेशनशिप्स आए, कुछ अच्छे आए, कुछ बुरे आए, कुछ सबसे बेस्ट रिलेशनशिप्स आए और कुछ सबसे वर्स्ट रिलेशनशिप्स आए। तो उस वजह से हमारा जो माइंड है ना, वैसा डेवलप हो जाता है। वैसे एक्सपीरियंसेस की वजह से हम एक चीज़ दिल में ले के बैठ जाते हैं। गलती आपकी नहीं है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। तो अभी यहाँ सवाल ये उठता है कि अच्छा बनना ठीक है या नहीं। अगर आप ये सवाल कर रहे हो ना, तो इसका आंसर ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छे लोगों की क्या डेफिनेशन है आपके माइंड में? अच्छे लोग क्या होते हैं, कौन होते हैं, और बुरे लोग कौन होते हैं? क्या डेफिनेशन? शॉर्ट में समझते हैं। जो लोगों के लिए सिंपैथी रखता है, जो लोगों से प्यार करता है, जो लोगों को दोस्त समझता है, दुश्मन नहीं समझता है, जो लोगों को एक एक्सपीरियंस देता है अपने आप से। जब उस इंसान से आपसे कोई बात करे, अगर आप लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रहे हो बात करते टाइम, एक गुड फीलिंग दे रहे हो, एक हैप्पी फीलिंग दे रहे हो, आप एक अच्छे पर्सन हो। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, यू आर अ गुड पर्सन। और बुरे लोग कौन से होते हैं? बुरे लोग होते हैं जो इंटेंशनली दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं, जिनसे बात कर लो तो ऐसा लगता है लाइफ की सारी नेगेटिविटी यही इंसान लेके बैठा है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उनकी वाइब्स नेगेटिव होती हैं। उनके पास जाओगे तो तुम्हें गूज़बम्स हो जाएंगे। दैट्स अ फैक्ट, होता है। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में ऐसे वाइब से घिरते हो ना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो आपकी बॉडी में गूज़बम्स होते हैं। वो इंसान होता है बुरा। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आप अच्छे इंसान हो। आप प्यार करना चाहते हो, अच्छे इंसान हो। आप प्यार करते हो, यू आर अ गुड पर्सन। और अब जो मैं बात बोलूँगा ना, उसको ध्यान से सुनना। दुनिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छे हो या बुरे हो। दुनिया अच्छे या बुरे इंसान से प्यार नहीं करती है। दुनिया सिर्फ जीतने वाले से प्यार करती है, सिर्फ विनर से प्यार करती है, लूजर से प्यार नहीं करती। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप अच्छे हो या बुरे हो, दुनिया को उससे मतलब नहीं। आप विनर हो या नहीं हो, दुनिया को उससे मतलब है। और मैंने ये जो विनर का एग्जाम्पल दिया ना, मैं वीडियो को आगे देखते रहो, मेरे साथ बने रहो, आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला।
जो बुरे लोग होते हैं वो विनर्स बन ही नहीं सकते। क्यों बन नहीं सकते उसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर में देता हूँ, समझ जाओगे। इस पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया हमेशा जीतने वाले से प्यार करती है, अच्छे और बुरे से दुनिया को कोई मतलब नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये बोलूँगा कि आप अपने आप से प्यार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ, जो भी मेरे से ऐसे एडवाइजेस मांगता है मैं हमेशा उसको ये चीज़ बोलता हूँ कि दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो, खुद से इश्क करो। और मेरे हिसाब से मेरी फिलॉसफी ये बोलती है कि जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो दूसरों से इश्क नहीं कर सकता। जब तक वो खुद को सिंपथाइज नहीं करेगा, जब तक खुद के साथ उसकी एम्पैथी नहीं जुड़ी होगी, तब तक वो दूसरों के साथ सेंसिटिव नहीं हो सकता। पहले इंसान को खुद से इश्क करना सीखना है, और यही अच्छे लोग करते हैं। अच्छा बनना है आपको, बुरा नहीं बनना है। आपको एक विनर बनना है। विनर कभी कोई बुरा आदमी नहीं बन सकता, सिर्फ अच्छे लोग ही विनर बनते हैं। और अच्छे लोगों की यही सबसे बड़ी निशानी होती है कि दूसरों को प्रायोरिटी तो देते हैं, लेकिन अपने आप से भी प्यार करते हैं, अपने लिए भी सेंसिटिव हो जाते हैं। और ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला बिकॉज जब इंसान का ब्रेकअप होता है ना, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप, दुनिया की बात बाद में करेंगे, पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। जब इंसान का ब्रेकअप होता है ना, तो इंसान टूट जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। और वो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है ना, जब इंसान अपने ऊपर शक करने लगता है, अपनी चॉइसेस पे शक करने लगता है, अपने ऊपर डाउट्स करने लगता है। ये वही सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद से प्यार करना है, बिकॉज जब यहाँ पर डाउट्स बढ़ते हैं ना, तो फिर यहाँ का साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है। जब आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है। और जब ये ब्रेकडाउन होगा ना, फुल स्टॉप, सब खत्म। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से प्यार करना सीखना है, खुद से इश्क करना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उस सिचुएशन में आप जाओगे और अगर आप खुद से इश्क कर रहे हो ना, तो नो वन कैन ब्रेक यू। और ब्रेक का भी, अगर मैं ब्रेक वाली बात भी साइड में रखूं, अगर सिर्फ ये बोलूं कि एटलीस्ट उस टाइम पे आपको पता होगा दैट व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग विद योर बॉडी, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, उस टाइम आपको पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, खुद से इश्क करो। और ये वाली बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना कि जो खुद से इश्क नहीं कर सकता वो किसी से इश्क नहीं कर सकता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? ये जो मेंटालिटी की हम बात कर रहे हैं ना, कि अच्छी चीज़ें बुरे लोगों के साथ ही क्यों होती है, दिस इज़ अ फकिंग लूज़र मेंटालिटी, दिस इज़ अ फकिंग लूज़र माइंडसेट। हमें उस पर नहीं रहना, हमें हमारी मेंटालिटी चेंज करनी है, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है। वो कैसे होगा? जब हमारे पास डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होंगी। लूज़र कौन होता है? इस केस में लूज़र वो है जिसके पास उस रिलेशनशिप के अलावा कुछ और था ही नहीं, जिसकी लाइफ में जब वो ब्रेकअप हुआ, जब वो इंसान उसके लाइफ से गया, तो उसके हिसाब से उसकी लाइफ इज ओवर। वो एक लूज़र मेंटालिटी होती है, वो एक लूज़र माइंडसेट होता है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर ऐसी मेंटालिटी है तुम्हारी तो fucking change it, fucking change it right now. Take out a paper, lift a pencil, write it down. What you have to write? I am gonna fucking change my fucking personality. I am gonna fucking change my fucking mentality. I am gonna be a winner. विनर्स के पास प्रायोरिटीज होती हैं। आप अगर एक विनर हो, आपका माइंडसेट अगर एक विनर वाला है ना, तो आपको पता है कि अगर एक रिलेशनशिप मेरी लाइफ में ख़त्म हुआ है ना, बट मेरी लाइफ नहीं ख़त्म हुई है। रिलेशनशिप वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट वॉज नॉट योर होल लाइफ। रिलेशनशिप ओवर हुआ, मेरे पास और भी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे पास और भी काम हैं करने को, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे सक्सेसफुल होना है। सोचा है ना,
मिलियनेयर बनना है तो fucking वर्क ऑन दैट, उस मेंटालिटी पे वर्क करो, डैम इट, चेंज करो अपने आप को। एंड लाइक आई सेड, एक बार आप विनर बनोगे ना तो ये दुनिया सिर्फ विनर से प्यार करती है। इट डजंट मैटर हु आर यू और वेयर यू कम्स फ्रॉम।